कि पहले वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सारे क्वेश्चंस में हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखा है कि हमें हाउ टू सब्स्टिट्यूट इन क्वेश्चंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ द क्वेश्चन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। आपको वैल्यू पुट करनी होती है x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स x की। सो यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू। यहाँ पे हमें पुट करना है a साइन y। आप साइन की जगह कॉस भी पुट कर सकते हो। रीज़न है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है, और ये पहले डिस्कस किया जा चुका है। जहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जहाँ पे कोई फार्मूला आपकी अंडर रूट को सिंप्लीफाई कर ले, यू कैन एबल टू टेक द अंडर रूट सिंपल। सो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है साइन वाई का, आप कॉस वाई भी करके देख सकते हो, बट सिंपल है। बेसिकली कुछ सब्स्टिट्यूशन होते हैं जहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस हो, साइन और कॉस के, तो हम साइन को प्रमोट करते हैं, या टैन और कॉट का तो टैन को प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा कई जगह, क्योंकि इसके फार्मूले इजी। सेक और कॉसेक का है तो सेक को प्रमोट करते हैं। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाए कौन सा पुट करें, क्योंकि उसको हैंडल करना, उसके फार्मूलों को याद करना और उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम रहे होते हैं। तो ये हमने पुट किया, दैट मीन्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। से दिस इज द इक्वेशन स्टार। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट हमने सारे सब्स्टिट्यूशन कर दिए हैं। tan इनवर्स a साइन y अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन y। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a स्क्वायर कॉमन आउटसाइड द अंडर रूट, इट्स बिकम a। नो a कैंसिल हो जाएगा। साइन y 1 माइनस साइन स्क्वायर y, दैट इज कॉस y। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे दिस इज साइन y अपॉन कॉस y। तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू y, और y को हमने क्या लिया था स्टार इक्वेशन से, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख ले सब्स्टिट्यूशन से हम क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। 11th क्लास में भी ये फार्मूला हमारे पास था tan का, tan 3 का, 3 थीटा का। तो वहाँ पे हम फार्मूलों को ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो फार्मूले को धीरे धीरे जो नए फार्मूले मिलते जाएं आपको, अपने कंटेंट इंक्रीज़ करते जाइए, प्रमोट करते जाइए अपने दिमाग को, माइंड को। तो ये है x, हम यहाँ पे tan की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a tan y, क्योंकि दिस इज़ अ फार्मूला। आप जैसे ही पुट करेंगे फार्मूला बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू a tan y पुट किया, दैट मीन्स y के प्लेस पे हम tan इनवर्स x अपॉन a पुट कर सकते हैं। तो x के प्लेस पे अभी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वो सब्स्टिट्यूशन। तो x के प्लेस पे हमने a tan y पुट कर दिया है। x क्यूब मीन्स a क्यूब tan y, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर tan y। ओके, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे एक फैक्टर कॉमन, a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन हो रहा है। इसको आप कॉमन करके आउटसाइड कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैंसिल कर लिया। आप देख रहे होगे इस स्टेप में a नहीं है, क्योंकि सारे a कॉमन हो गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, और कैंसिल आउट हो गए। एंड सिंपल, दिस इज द फार्मूला ऑफ 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ tan 3y। अब अगर आपको लग रहा है कि ये फार्मूला कैसे है, तो इस फार्मूले को आप डिराइव भी कर लीजिए। tan 3a मीन्स 2y प्लस y। अब यहाँ पे a प्लस b वाला फार्मूला लगा दीजिए, और फिर उसके बाद 2y वाला लगा दीजिए। अल्टीमेटली आपके पास यही रिजल्ट्स आएंगे। तो आप इसको सिंप्लीफाई किया, दैट इज़ 3y, और y पहले से ही हमने निकाल रखा था, दैट इज़ tan इनवर्स x अपॉन a। क्योंकि y हमारा सब्स्टिट्यूशन है, तो y की वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप में निकाल दी थी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड अप टू 15 सारे क्वेश्चन का नेचर एक टाइप का है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 1/2। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है। देख लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इनर ब्रैकेट से आउटर साइड में, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सबकी स्ट्रेटजी, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 1 मार्क्स के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस हैं।
जो आपके CBSE एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। आप पेपर उठा के भी देख सकते हो, लास्ट 4-5 ईयर्स में इस सेगमेंट से क्वेश्चंस ज़रूर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी हमारी tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। मैंने बोला था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे आप इनर ब्रैकेट से, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप क्या करना है, जो सबसे इनसाइड इनवर्स फंक्शन है उसको, सपोज दिस इज़ द इक्वल टू एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिया दिस इज़ एक्स, तो बेसिकली साइन इनवर्स दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो सिंपल केस था, साइन इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स इज इक्वल टू सिंपली π/6। तो π/6 आप पुट कर सकते हो किसके प्लेस पे, साइन इनवर्स 1/2 के प्लेस पे। तो कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 दैट इज π/6। नाउ दिस इज सिंप्लीफिकेशन, दिस इज π/3। तो नेक्स्ट स्टेप इज tan इनवर्स 2 cos π/3 and the cos π/3 is the famous one, that is 1/2, and now this is tan inverse 2 into 1/2, this is tan inverse 1 that is π/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो आप इनर मोस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप स्टार्ट करोगे, जो भी ब्रैकेट के इनसाइड हो वहाँ से सॉल्व करते जाओगे आउटर की तरफ। तो दिस इज द सिंपल सोल्यूशन, आई होप आप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वहाँ पे सिंपल है ये क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स में आया भी हुआ है लास्ट ईयर, हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये भी काफ़ी सिमिलर टाइप है। कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये सिंपल फार्मूला है, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, दिस इज π/2, ये फार्मूला बेस्ड है, एंड दिस इज कॉट ऑफ π/2। और कॉट π/2 की वैल्यू आई होप आप जानते होगे, कॉट π/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y², 1 + y²। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे दोनों ही फार्मूले बेस्ड हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर जाओगे। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं tan हाफ। अब दिस इज़ द फार्मूला ऑफ tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x का फार्मूला है। स्टार्टिंग वाली क्लास में काफ़ी डिस्कस हुआ, इसका प्रूफ भी मैंने बताया आपको, प्लस इस प्रूफ को भी मैंने बता दिया है आपको। दिस इज़ tan इनवर्स y। ओके, तो ये सिंपली अगर आपको आ गया, अब ये फार्मूला है, दिस इज़ अगेन द फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y 1 - xy, और यहाँ पे ये दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स y का फार्मूला है। हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा। तो आई होप आप कर लोगे। दिस इज़ द आंसर इज़ x प्लस y 1 - xy। तो ये कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला आपको याद है तो आप कर सकते हो। और हिंट भी है, आउटसाइड में tan लगा हुआ है तो दिस मीन्स ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे tan के फार्मूले से। हाफ लगा हुआ है तो दैट मीन्स 2 आ रहा होगा जो हाफ को कैंसिल करेगा। तो सिंपल ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान रख करके क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस x इज इक्वल टू 1। दिस इज़ द सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली यू कैन राइट इट। बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं करने, 1 मार्क्स के आए हैं। लास्ट ईयर हमने कॉपी चेक की थी तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो एक बच्चे ने 2 पेज में किया हुआ है। तो आप बताओ 1 मार्क्स के लिए आप 2 पेज जस्टिफाई नहीं होता ना। दैट मीन्स आप सिंपली कॉन्सेप्ट को समझिए। दिस इज साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, एंड दिस इज साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स, ये है कॉस इनवर्स x। यहाँ पे देखना क्वेश्चंस आप बुक से पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि कॉस x का तो कोई फार्मूला बनता नहीं है, तो 100% वहाँ पे कॉस इनवर्स x होगा। अब कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये π/2 कब होता है, जब दोनों एंगल्स सेम हो। तो दैट मीन्स यू कैन राइट x इज इक्वल टू 1/5। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा फार्मूले कितने इंपॉर्टेंट हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन नंबर 15, ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15
सिंपल वन, ये आप देख सकते हो, दिस इज tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जो आपने यूज़ किया था उसको यूज़ करना, और tan को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दोगे, दिस इज tan पाई बाई 4 बन जाएगा, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। फिर सिंपली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसको आप सॉल्व कर लेना। नहीं होता है तो आप सिंपली मुझे मैसेज कर दोगे, कमेंट में लिख दोगे, जैसा भी आपको है, वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, देन आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। बट ये आपको डेली का डेली कर लेना है, जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पे साइन साइन कैंसिल होकर 2 पाई बाई 3 आंसर नहीं हो सकता है। आंसर क्या है कि 2 पाई बाई 3 इज़ नॉट माइनस पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2। ये इस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है, दिस इज़ नॉट मेंबर ऑफ दिस। ओके, तो आप बनाओगे कैसे, तो ये सीखना है हमें। देख लेते हैं कैसे, हाउ टू मेक दिस। सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, जो हमने फार्मूले पढ़ रखे हैं उन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके उसको उस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाना है। और हमें मालूम है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो जहाँ पे साइन की प्रॉब्लम ऐसी आ रही हो तो पाई माइनस पाई बाई 3 आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू भी अभी भी 2 पाई बाई 3 के इक्वल है। अब ये पाई माइनस पाई बाई 3 आप इजीली यूज़ कर सकते हो साइन के केस में। अब साइन, ये देखना, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज साइन पाई बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब ये कैंसिल हो सकता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, दिस इज पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। ओके, तो ये आंसर आ गया। आप देखोगे साइन के क्वेश्चंस हम असाइनमेंट आपको देंगे, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट और क्लेरिफाई हो जाएंगे। ओके, बट आप थोड़ा जितना भी बताया जा रहा है उसको नोट जरूर करिए, एक बार रिवीजन जरूर करते रहिए। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, अगेन 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 का 3 बाई 4 का मतलब क्या हुआ, 0.75, जबकि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, पाई बाई 2 है, 0.5। तो ये भी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के बाहर जा रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन था tan इनवर्स tan ऑफ 3 पाई बाई 4। तो सिंपली आपको मालूम है कि फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, एंड थर्ड में tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, tan x एंड कॉट x, और यहाँ पे कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ये आपको मालूम होगा। तो अब यहाँ पे हम इसको देखो सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना हम करने क्या जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू राइट इट tan ऑफ पाई बाई 4 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि इक्वल है, पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दिस इज 3 पाई बाई 4, बट tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। अब यहाँ पे आप एग्री होगे, tan पाई माइनस पाई बाई 4 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस ऑफ tan थीटा, tan पाई बाई 4। ओके, अब tan माइनस थीटा अभी आपने लिखा है कि tan इनवर्स में अगर कुछ माइनस आता है उसको आप बाहर लिख सकते हो, तो यू कैन राइट माइनस ऑफ tan इनवर्स tan पाई बाई 4। अब ये पाई बाई 4 प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है, यू कैन tan इनवर्स और tan दोनों रिमूव कर सकते हैं, तो माइनस क्या हो गया, माइनस पाई बाई 4 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, ऐसा नहीं कि आपने देखा कि tan इनवर्स आ रहे हैं उसको कैंसिल कर लिया। इसीलिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में कई बार बताएगी, उसका रीज़न क्या है और क्यों वहाँ पे इनवर्स फंक्शंस 1 1 ऑन 2 कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके आप फिर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए अगर कन्फ्यूजन है तो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 आपका है tan ऑफ साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाई 2। तो यहाँ पे tan का फार्मूला लगा है, तो इन साइड भी दोनों को tan बनाना होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सारे सेम होने चाहिए, तभी आप फार्मूले को इजीली हैंडल कर सकते हो। नहीं तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि साइन भी आपने पुट कर दिया, तो इस साइन को कॉस में tan में कन्वर्ट करना है और कॉट को भी tan में कन्वर्ट करना है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है और दोनों ईजिली हो जाते हैं। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये था क्वेश्चन, tan ऑफ साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाई 2। सिंपल है, आपको साइन इनवर्स को अगर कॉट में बदलना है तो आप जानते हो ये सब,
सिंपली भी लिख सकते हो, बट मैं आपको एकदम बेसिक्स, अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई उसके लिए ये भी तरीका है। आप इसको ले लो, x के इक्वल ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। अब 3/5 हो जाएगी तो आपने ट्रायंगल बना रखा है, 3/5 दिस इज़ x, तो ये दिस इज़ 3 और ये हाइपोटेनस होता है 5 के इक्वल। अब यहाँ पे पाइथागोरियन फार्मूला लगाओगे तो ये 4 आ जाता है, कई बार कर चुके हो। तो अब आपको tan में बदलना है इसको, साइन को, तो tan x ये x है, तो tan x किसके इक्वल हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 3/4। ओके, आपको x की ही वैल्यू, तो साइन इनवर्स 3/5 इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से x की वैल्यू tan के फॉर्म में निकालोगे तो दिस इज tan इनवर्स 3/4। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट की वैल्यू है 3/2, तो tan की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब सिंपली आप फार्मूला लगा सकते हो, tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखो ये x और y दोनों ही लेस देन 1 है, तो आप x नॉर्मल फार्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पे हो गया 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब आप ये कैंसिल कर सकते हो और फाइनली आपका आंसर यही हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लो, दिस इज़ 9, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 12 माइनस 6, सो दिस इज़ 17/6 इज़ द आंसर। अभी आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21। वी हैव 3 क्वेश्चंस। तो तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। दिस इज़ कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6। ये अगेन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है, देखते हैं इसको। सो अगेन दिस इज कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6। ओके, अब यहाँ पे कॉस कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं। कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, 0 से π, ये आप सारे जानते होगे, याद कर लो। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। 7π/6 मीन पाई से ग्रेटर है, 7/6 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है ना, तो सिंपली तो नाउ यू कैन राइट कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई प्लस π/6 दैट इज 7π/6। मैक्सिमम पाई प्लस और पाई माइनस वाले ही फार्मूले मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको अपने दिमाग में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए कि जब भी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज नहीं है, पाई प्लस और पाई माइनस से हो जाएगा। बहुत ही रेयर केस होगा जहाँ पे कुछ और फार्मूले हम यूज़ करेंगे। सो नाउ कॉस पाई प्लस π/6 दैट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। सो दिस इज कॉस इनवर्स माइनस ऑफ कॉस π/6। अब कॉस माइनस कैसे ट्रीट करता है आप सभी को मालूम है, पाई माइनस करते हैं। सो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6। अब कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो सकता है क्योंकि π/6 कहाँ पे है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में। तो आंसर क्या हो गया, पाई माइनस π/6। आंसर इज 5π/6। सो आई होप आराम से आप समझ सकते हो, क्वेश्चंस बहुत सिंपल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। सिंपली सॉल्व कर दो। साइन इनवर्स -हाफ, साइन इनवर्स -हाफ, सिंपली माइनस आप कॉमन कर सकते हो, माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू π/6 आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/3 माइनस प्लस π/6। तो π/3 प्लस π/6 दैट इज इक्वल टू π/2 सिंपली है। और साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस हैं सारे, आप देख लो। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स आपको फिर से टेबल तो याद होनी चाहिए। tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ π/3 माइनस, अब कॉट का माइनस कैसे होता है, पाई माइनस। ये कॉट कॉस और सेक के माइनस क्या होते हैं, पाई माइनस में हो जाते हैं। ये सब पहले से आपको डिस्कस किया जा चुका है, नहीं डिस्कशन है, फिर से अभी जो बता रहा हूँ नोट कर लो और एक बार रिवीजन कर लो, हो जाएगा। अब ये वैल्यू कैसे ट्रीट करेंगे, π/3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी अपने tan इनवर्स √3 निकाला तो कॉट इनवर्स की क्या हो जाएगी, π/6। थोड़ी चीज़ें याद रखो आप। सो नाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। और आप यहाँ पे
प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। सो दिस प्रॉब्लम इज़ π/3 माइनस 5π/6। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी π/3 माइनस 5π/6, दैट इज़ -π/2 इज़ द आंसर। तो ये वीडियो कंप्लीट होता है, इसके बाद मिसलेनियस सॉल्व करेंगे और इस क्लास के बाद आप रिवीजन कर लोगे तभी मिसलेनियस सॉल्व करेंगे अच्छे से। ओके।